एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ऑनलाइन बेंचर्स डिफेंस बाय एग्जाम पूर्व पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं प्रियम्बल के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रियम्बल है क्या और प्रियम्बल क्यों हमारे संविधान में कैसे लिया गया, क्या महत्व क्या उसका इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि आपके लिए ऑनलाइन बेंचर्स की टीम की तरफ से कई सारे बैचेस लॉन्च किए गए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इससे जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद तो आपके लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसका समरी आप लोगों का चल रहा है प्रतिदिन 10 बजे इसी ऑनलाइन बेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग इससे जुड़ना नहीं भूलिएगा। कल हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन में अवश्य जुड़िए सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। दोस्तों इसके बाद की बात करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, प्रियम्बल है, यानी कि हमारा प्रस्तावना है। आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा, प्रियम्बल को आपने कई जगह पर देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रियम्बल है, क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोली resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to it all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्या है, प्रियम्बल है। लेकिन क्या आपको ये पता है इस प्रियम्बल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये प्रियम्बल बना है? तो हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं। ये प्रियम्बल आखिर हमें क्या क्या बताता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब बात करते हैं दोस्तों इस प्रियम्बल के डेवलपमेंट की, तो याद रखिएगा जब हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, कब, 13 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा के सामने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रेजेंट किया था, है ना। कब किया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा संविधान सभा के सामने, और उस उद्देश्य प्रस्ताव या उस संविधान उस उद्देश्य प्रस्ताव या उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया, पास कब किया गया? तो 22 जैन 1947 को। ठीक है, और याद रखेंगे कि वही उद्देश्य प्रस्ताव, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर क्या बनता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना बनता है, हमारे संविधान का प्रियम्बल बनता है ना। अब हम लोग बात करेंगे आखिर ये जो प्रियम्बल है ये हमें किसके किसके बारे में बताता है, किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रियम्बल हमें बताता है किसके बारे में, ये जानकारी देता है दोस्तों किसकी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सत्ता का स्रोत क्या है, आखिर किसी को जो अथॉरिटी मिलेगी वो कौन देगा, इसके बारे में बताता है हमारे प्रियम्बल का पहला वर्ड। यहां पर जो आप देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, है ना। यानी कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है इंडिया के अंदर वो कौन है, भारत के लोग हैं, ये कहता है हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों भारत जो है, इंडिया जो वो एक कैसा उसका नेचर कैसा हो, भारत जो एक राज्य वो कैसा देश होगा, तो वो बताता है यहां पर दोस्तों। ये वर्ड जो देख रहे हैं आप, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, यानी कि संप्रभु गणतांत्रिक क्या होगा, आपका लोकतंत्र होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। इन सब वर्ड की जब बात करते हैं, सॉवरन वर्ड का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब क्या होता है कि आपके पास अपने निर्णय लेने की क्षमता है, यानी कि यू हैव द पावर टू टेक डिसीजन, ये होता है सॉवरन वर्ड का मतलब। व्हेन वी टॉक अबाउट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर कि जो यहां पर शासन होगा वो क्या होगा, रूल ऑफ पीपल, है ना, जनता का शासन होगा, है ना। और तीसरा यहां पर जो वर्ड देख रहे हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, है ना। हेड ऑफ स्टेट जो होंगे वो क्या होंगे,
इलेक्टेड होंगे, ना कि हेरारिकल होंगे। ये होता है किसका मतलब, ये होता है इस वर्ड का मतलब जिसे हम बोलते हैं रिपब्लिक, यानी जिसे हम बोलते हैं गणतंत्र। ठीक। एंड सेक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या जस्टिस। तो देखिए यहां पर जस्टिस की जो बात करी गई है, ये कितने प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है दोस्तों हमारी प्रस्तावना में। तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। और ये जो वर्ड्स लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा ये जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट लिया गया हमारे प्रियम्बल में, ये लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से, रशिया के, मतलब जो आपका क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति, वहां से ये आपका कॉन्सेप्ट लिया गया है लिबर्टी का। उसके बाद सॉरी जस्टिस का, यहां पर दोस्तों जब बात करते हैं लिबर्टी, लिबर्टी की जब बात करते हैं तो कितने प्रकार की लिबर्टी की बात करी गई है, देख सकते हैं आप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि यहां पर जो स्वतंत्रता की बात करी गई वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के लिबर्टी की बात करी गई है। एंड जब बात करते हैं इक्वालिटी की, तो ये कितने, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर के समानता की बात करी गई है, और स्टेटस के इक्वालिटी की बात करी गई है हमारे प्रस्तावना के अंदर। ठीक है। इसके बाद की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे जब यहां पर फ्रैटरनी, और यहां पर ये जो फ्रैटरनिटी वर्ड लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद हमारे प्रियम्बल में याद रखिएगा एक संशोधन भी हुआ है ना, हमारे प्रियम्बल के अंदर क्या हुआ है, एक बार संशोधन भी हुआ है। कब, तो याद रखिएगा यह हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जिसमें कि हमारे प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए, सेक्युलर, है ना, सोशलिस्टिक और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। कब जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा हमारे प्रियम्बल की जब बात करते हैं हम अपने प्रियम्बल की, तो हमारे प्रियम्बल के बारे में याद रखेंगे कि कई बार मतलब इस पर विवाद उठा है कि प्रियम्बल संविधान का एक हिस्सा है या नहीं है। तो याद रखेंगे इन केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रियम्बल जो है यह संविधान का एक हिस्सा है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल आपका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसका पार्ट है ये क्या, हमारा प्रियम्बल। और प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, ऐसा भी कहा था उन्होंने, और इसलिए संविधान के अंदर संशोधन, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया था। और याद रखिएगा प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। इसके बाद की बात करें तो याद रखेंगे यहां पर ये जो डेट है आपका 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, आपको पता होगा इस दिन हम संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं इसे, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया था। 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स ने संविधान के मतलब जो संविधान है उसके ऊपर क्या किया था, दस्तखत किया था, उसके ऊपर साइन किया था, और उसी दिन हमारे संविधान को अपनाया था। और संविधान से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लाइक सिटीजनशिप, लाइक प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड लाइक इलेक्शंस, ऐसे प्रोविजंस उसी दिन लागू कर दिए गए थे। जबकि आपको पता होगा हमारे पूर्ण संविधान को, हमारे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था कब, तो 26 ऑफ जैन 1950 को। इसके बाद की बात करें तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक नाम लिखा हुआ होगा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, है ना, ये नाम आपको लिखा हुआ होगा। क्या आपको पता है ये व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी के बारे में आप लोग जानते हैं? तो ये राम मनोहर सिन्हा जी के बारे में याद रखिएगा, जो आपका प्रियम्बल का ये जो देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा आपको दिख रहा है ये प्रस्तावना, है ना, ये जो पूरा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये जो पूरा डिजाइन किया है ना इस पेज को डिजाइन करने वाले हैं व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, जो कि बिलोंग करते हैं कहां से, जबलपुर से, है ना, ये जबलपुर से थे। और इन्होंने ही इस प्रियम्बल के पेज को क्या किया था, डिजाइन किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पेज है ना, जो संविधान का मेन पेज देखते हैं आप, जिस पर संविधान लिखा होता है,
जब उस स्पेस की बात करते हैं तो उसको डिजाइन करने वाले कौन थे? तो उसको डिजाइन करने वाले रिनॉन्ड बंगाली पेंटर हुआ करते थे एक, जिनका नाम था नंदलाल बोस। उन्होंने उस स्पेस को डिजाइन किया था। तो दोस्तों ये हम लोगों ने चर्चा करी हमारे प्रियम्बल के बारे में, हमारे प्रियम्बल में क्या क्या बातें करी गई है और किस बात का क्या मतलब है, इसकी चर्चा हम लोगों ने करी। बाकी हम लोग जब प्रियम्बल के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से ऐसे ही शानदार और शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।